कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए इन सब कोडों को आप उनको याद रखना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ बहुत सारे कोड लिख के रखे हैं। जैसे शताब्दी के ऐसे कोड है 1600 से लेकर 1699 का, इसका कोड 6 होता है। 1700 से लेकर 1799 का 4 होता है। 1800 से लेकर 1899 का 2 होता है। 1900 से 1999 का आपका 0 होता है। 2000 से लेकर 2099 का 6 होता है और 2100 से लेकर 2199 का 4 होता है। और इस तरह आपका दिन का कोड रविवार के लिए 1, सोमवार के लिए 2, मंगलवार के लिए 3, बुधवार के लिए 4, गुरुवार के लिए 5, शुक्रवार के लिए 6 और शनिवार का 7 या 0। उसी तरह आपका महीने का भी कुछ कोड है। जैसे जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0 और मई का 2, फिर जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 6, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4, दिसंबर का 6। तो उसी अगर कोई लीप वर्ष रहेगा, मान लीजिए जैसे मैंने जैसे लिख के रखा है 2000 को 4 से डिवाइड करिएगा तो ये पूरी कट जाएगा, तो ये आपका लीप वर्ष है। अगर कोई भी लीप वर्ष रहा तो उसका कोड हम लोग का सिर्फ जनवरी और फरवरी कोड बदल जाता है। जनवरी कोड उसमें 0 हो जाएगा और फरवरी कोड 3 हो जाएगा और बाकी सारा का उसी तरह रहेगा। ये आपका पहला जो है आपका ये 12 का स्क्वायर है। इसके बाद अप्रैल से लेकर जून तक का जो है 5 का स्क्वायर है। जुलाई से लेकर सितंबर से आपका 6 का स्क्वायर है और अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का 12 का स्क्वायर प्लस 2 का है। 12 का स्क्वायर जैसे 144 होता है, 14 प्लस उसमें 2 ऐड कर दिए तो 146 हो जाता है। तो ये सारा कोड अगर आपने याद कर लिया तो आप कोई भी क्वेश्चन कैलेंडर का इजीली बना पाओगे। चलिए अब हम क्वेश्चन पे और एक सूत्र है उसको हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आप देख सकते हैं मैंने सूत्र लिख के रखा है। इसमें आता है दिन प्लस महीना प्लस साल प्लस लीप वर्ष प्लस शताब्दी डिवाइड बाय 7। ये आपका सूत्र है। चलिए अब लोग आप क्वेश्चन पे चलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ही मैंने 26 अप्रैल 2021 का डेट लिया है। तो हम लोग को पता है कि 26 अप्रैल आपका मंडे है, फिर भी हम लोग जो तारीख हम लोग जानते हैं उससे हम लोग देखते हैं कैसा बनता है। तो यहाँ पर जैसे सूत्र जो हम लिखते हैं दिन, महीना, साल, लीप वर्ष, शताब्दी, उसके बाद 7। तो यहाँ देखिए दिन में जो है हम लोग का ये 26 तारीख है, तो दिन में 26 लेना है। महीना में देखिए, महीना में जो अप्रैल कोड होता है, अप्रैल कोड 0 होता है। हम लोग देखते हैं एक बार फिर से। यहाँ आप देख सकते हैं अप्रैल का जो कोड है वो 0 है। यही कोड को हम लोग वहाँ लिए हैं। यहाँ जो अप्रैल कोड है उसको मैंने 0 लिया है। उसके बाद देखिए साल में हम लोग का जो यहाँ पर जो 21 है ना, 2021 चल रहा है, तो ये साल को यहाँ पर लेना है। उसके बाद लीप वर्ष में हम लोग यहाँ देखिए 5 आ रहा है। 5 कैसे आ रहा है? 21 को हम लोग क्या करना है, 4 से भाग करना है। 4 से भाग करिएगा, 4 5 20, जितने बार में भाग जाएगा ये वाला भाग जाएगा जितने बार में, वो आपका लीप वर्ष में आएगा। उसके बाद यहाँ देखिए प्लस लिखा शताब्दी है जो है हम लोग का 20 का जो कोड होता है 20 से 20 मतलब 2021 है, तो 2021 का कोड आपको दिखा देते हैं। यहाँ देख सकते हैं 2000 से लेकर 2099 तक का जो कोड है हम लोग का 6 आता है। तो मतलब हम लोग का 2021 अभी चल रहा है, तो 2000 से लेकर 2099 का बीच में है 2021, तो हम लोग को यहाँ का जो कोड है वो 6, उसी को लेना हम लोग को। यहाँ देखिए 6 कोड उसी ले लिया है। उसके बाद देखिए 26 प्लस 0 प्लस 21 प्लस 5 प्लस 6, ये सारा को ऐड कर दिए तो आप देखिए यहाँ पर हम लोग का आ रहा है 7। तो 7 से फिर सबको ऐड करते हैं तो हम लोग 58 आ रहा। जब 58 को 7 से विभाजित करते हैं तो 7 छक 7 8 56, हम लोग का 2 रिमाइंडर बचा। ये जो हम लोग का रिमाइंडर बचा है ये हम लोग का डे रहता है, तो डे हो रहा है मंडे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम लोग लिए हैं 26 जनवरी 1950, हम लोग का इस दिन संविधान लागू हुआ था। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस दिन कौन सा वार था। तो फिर सूत्र वही लिखते हैं, सूत्र दिन, महीना, साल, लीप वर्ष, शताब्दी। इसको 7 से फिर विभाजित करना है। दिन का वही है 26 जनवरी, तो 26 लिखना है। महीना जो आपका जनवरी वो आपका कोड 1 आएगा। आज साल आपका देखिए 50, तो ये 50 आ गया। लीप वर्ष में फिर 50 को अगर 4 से विभाजित करेंगे
तो हम लोग का आएगा 4 12 के 48, तो 12 बार में 48 जा रहा, तो हम लोग को 12 आ गया। हम दिखा दे रहे हैं 4 से 50 को 4 12 के 48, हम लोग का जो ये भागफल आ रहा है इसको यहाँ पे लिखना है। और उसके बाद शताब्दी जो है 1900 का कोड हम लोग फिर पिछले बार देख लेते हैं। 1900 का कोड आपका 0 है, तो यहाँ 0 लेना, फिर सारा को ऐड करके 7 से विभाजित करेंगे। सारा को ऐड करते हैं तो हम लोग 89 आ रहा है, उसको 7 से विभाजित करेंगे तो फिर 7 का पहाड़ा में 7 12 7 1 का 7 हो गया, 1 बचा हाथ में, फिर ये 9 उतार लिए, फिर 7 दूने 14, तो हम लोग का रिमाइंडर क्या बचा 5। ये 5 जो हम लोग का है थर्सडे है। तो इसी तरह हम लोग किसी भी क्वेश्चन का जो है बार निकाल सकते हैं। चलिए अब लोग हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ जैसे क्वेश्चन है 26 जनवरी 1950 का दिन गुरुवार है, तो 3 जनवरी 1960 क्या बार होगा। तो चलिए हम लोग का इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ देख सकते हैं हमने सूत्र लिख दिया, फिर दिन वही दिन महीना साल लीप वर्ष शताब्दी बाई 7। यहाँ इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि हर क्वेश्चन में हम लोग यहाँ 2 दिया हुआ है कि 26 जनवरी 1950 गुरुवार है, तो 3 जनवरी 1960 क्या बार होगा। तो हम लोग का जो चीज़ हम लोग का मैच करेगा वो चीज़ हम लोग को नहीं लिखना है। जैसे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ देखिए, यहाँ 26 और 26 3 ये दोनों अलग अलग है, मगर देखिए यहाँ जनवरी और जनवरी दोनों में है, तो जनवरी को हम लोग काट देते हैं। इसको हम लोग का जो फॉर्मूला उसमें नहीं लिखेंगे। फिर देखिए 1950 है ना, तो यहाँ पर 1900 है, दोनों मैच कर रहा है, तो ये नहीं लिखेंगे। अब जो सूत्र हम लोग का बनेगा वहाँ पर महीना नहीं लिखेंगे, और साल और शताब्दी सॉरी मतलब आपका जो है शताब्दी हम लोग नहीं लेंगे, दोनों में सेम पड़ जाएगा ना। ठीक है, तो हम लोग बना के देखते हैं। यहाँ देखिए मैंने दिन का जगह 26 ले लिया है, महीना का 0 ले लिया, क्योंकि महीना का हम लोग को नहीं लेना है, क्योंकि दोनों महीना मैच कर रहे थे इसलिए 0 ले लिया। फिर आपका साल में जो है 50 ले लिया, जो आपका 1950 है इसलिए साल को 50, और फिर लीप वर्ष में आपको फिर 4 से 50 को भागा देंगे तो 12 में जाएगा, तो 12 लिखे हैं, और शताब्दी कोड 0 ले लिया। तो सारा को ऐड करके हम लोग देखते हैं क्या आ रहा है। यहाँ देखिए आपका जो आ रहा है 88/7। चलिए इसको हम लोग फिर भागा करके देखते हैं। यहाँ देखिए 7 से 88 को भागा देंगे तो 7 1 का 7 हो गया, बच गया हम लोग हाथ में 1। उसके बाद ये 8 को उतारते हैं, फिर 7 दूने 14 होता है, तो हम लोग का देखिए रिमाइंडर 5 आ रहा है। हम लोग पिछले बार ही देखे थे कि 26 जनवरी हम लोग का जो है 1950 ये आपका गुरुवार पड़ा था, और हम लोग जानते हैं कि 5 जो है गुरुवार का कोड है। ठीक है, तो ये तो आपका सही है। उसी तरह हम लोग अब देखते हैं कि 3 जनवरी 1960 आपका क्या बार पड़ेगा। फिर उसमें वही चीज़ जो चीज़ मैच कर वो चीज़ नहीं लिखेंगे हम लोग। फिर वही सूत्र हमने लिख लिया है, तो यहाँ भी हम लोग का वही जनवरी मैच कर रहा है तो काटते हैं, और आपका जो है जो आपका साल मैच कर रहा है शताब्दी वो काट दिए हैं। तो यहाँ पर दिन का जगह हम लोग का दिन आपका 3 है, महीना जो है हम लोग का 0 लेना है क्योंकि महीना काट दिया। उसके बाद साल जो आपका यहाँ पर 60 है, 60 लेंगे हम लोग। उसके बाद लीप वर्ष में हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे 60 को, तो 4 15 के 60 होता है, तो यहाँ पर लीप वर्ष हम लोग 15 लेंगे। उसके बाद शताब्दी कोड हम लोग 0 लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1900 दोनों मैच कर रहा था, 1900 का हम लोग 0 लेंगे। उसके बाद 7 से इसको हम डिवाइड करते हैं, तो हम लोग सारा को ऐड करके देखते हैं। तो हम लोग का सारा को जो जोड़ते हैं तो हम लोग का 78/7 आ रहा है, तो 7 से फिर हम लोग क्या करना 78 को भागा देते हैं, तो 7 क्या रखे 77 होता है। तो हम लोग का एक रिमाइंडर बचा है, और एक जो है हम लोग एक जो कोड है आपका संडे कोड है। तो इससे हम लोग का ये पता चल गया कि जो आपका 3 जनवरी 1960 जो था ये आपका संडे था, यानी रविवार। इसी तरह आप लोग को किसी भी क्वेश्चन का बार को इजीली निकाल पाइएगा। और एक वेरियस टाइप का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये आपका 2 टाइप हम लोग देख लिए, ये तीसरा टाइप है, तो हम लोग क्वेश्चन उतारते हैं। इसमें क्या है कि जैसे लिखा हुआ 1 जनवरी 2016 रविवार है, तो 1 जनवरी 2017 क्या बार होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को देखना है कि ये
जो है साल आपका, ये अगर लीप वर्ष है कि नॉर्मल वर्ष है। अगर लीप वर्ष है तो जैसे ये 16 जो है लीप वर्ष है, क्योंकि देखिए 4 से 16 को डिवाइड करते हैं, 4 चौके 16, ये पूरी कट जा रहा है, तो ये मतलब लीप वर्ष है। तो जब भी ये 16 जैसे 1 जनवरी 2016 आपका रविवार था, तो हम लोग को अब क्या करना है कि उसी का 31 दिसंबर 2016 का हम लोग का बार निकालना है, ठीक है। उसके तभी जाके फिर 1 जनवरी के निकलेगा। तो हम लोग का जानते हैं कि 2016 जो है रविवार था और ये लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष रहेगा, तो इसका जो है आपका 31 दिसंबर, ये रविवार था तो 31 दिसंबर आपका क्या हो जाएगा, सोमवार रहेगा, क्योंकि ये लीप वर्ष है। तो इससे क्या हो गया, फिर हम लोग का जब 1 जनवरी रविवार था तो 31 दिसंबर हम लोग का सोमवार हो गया, उसीलिए 1 जनवरी 2017 हम लोग का जो होगा मंगलवार होगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, हम लोग का मंगलवार हो गया। और इसी तरह का अगर दूसरा क्वेश्चन वो निकालते हैं, यहाँ देखिए हम लोग जो क्वेश्चन लिखे हैं कि 1 जनवरी 2017 मंगलवार है, तो 1 जनवरी 2018 क्या बार होगा। तो हम लोग का जैसे कि देखते हैं यहाँ पे 2017 जो है ये लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि 2017 को अगर 4 से विभाजित करेंगे, 4 चौके 16, हम लोग का हाथ में रिमाइंडर 1 बच जा रहा है, तो ये लीप वर्ष नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि 1 जनवरी 2017 अगर मंगलवार है तो हम लोग का 31 दिसंबर 2017 जो है वो आपका मंगलवार ही होगा, ठीक है। इस बात का अपन ध्यान रखिएगा। इसीलिए हम लोग का 1 जनवरी 2018 जो होगा वो बुधवार होगा। आप लोगों ने कोई भी क्वेश्चन, किताब का क्वेश्चन आप लोग चेक कर लीजिएगा, इस टाइप का बना के आपका बन जाएगा। और इसी तरह का आप लोगों ये 3rd टाइप का क्वेश्चन भी इस तरह आप लोग इजीली बना पाइएगा। और 1-2 टाइप है, हम लोग देख लेते हैं। आज हम लोग ये 3 टाइप का ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और आई होप इस टाइप का क्वेश्चन आप बना पाइएगा, कैलेंडर क्वेश्चन। और इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस तरह का क्वेश्चन बना पाए। और भी मैं और क्वेश्चन वेरियस टॉपिक से आपके लिए क्वेश्चन लाता रहूँगा, और उनको सॉल्व करने का तरीका आप लोगों को सिखा दूंगा, कि आप लोगों कोई भी एग्ज़ाम इजीली क्रैक कर पाओ। इस तरफ का कैलेंडर जो आपका रेलवे में, एसएससी में, बैंक में, हर एग्ज़ाम, जितने सारे स्टेट या फिर सेंट्रल जॉब है, वो सारा में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों इजीली इस तरह का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।